जो तुम सोचते हो कि हमने ग्रंथ पढ़ लिए तो हमें चौपाई याद हो गई तो हम ज्ञानी हो गए, हमने कुछ कथाएं याद कर ली तो हम ज्ञानी हो गए ना। ज्ञान कहते ही बना हुआ झाड़ू ज्ञान है और खुला हुआ झाड़ू अज्ञान है। अब कैसे समझो, हमारा स्वरूप है सतचित आनंद। सतचित आनंद बना हुआ झाड़ू है और यही सतचित आनंद इस शरीर के रूप में बिखर गया। ज्ञान 5 चीजों में बिखर गया। ज्ञान बिखरा घ्राण, नाक, आंख, कान, जिह्वा, त्वचा, ये 5 चीजों में बदल गया ज्ञान। इसलिए इनको कहते ज्ञानेंद्रिय। तो खुली एक पीलित बना हुआ झाड़ू था ना, वो बिखर गया ना, एक एक सीख हो गई। और ये जो एक एक सीख हो गई यही अज्ञान है। अब इसको फिर बांध लीजिए, बस यही ज्ञान है। और कैसे बांधोगे? इसको बांधने का एक ही रास्ता है, भगवान पे चढ़ाने के लिए, भगवान को समर्पित करने के लिए। तुम्हारे पास फूल, पत्ती, धूप, दीप नहीं है, कोई बात नहीं। सुखी नमस्कार, सुखी नमस्कार करना सीख लीजिए। क्यों? उसका बड़ा एहसान हम सबके ऊपर। बाबा, झूठा ये संसार है, झूठा ये संसार है। ये संसार कैसा है बाबा? झूठा है ना। लेकिन आज हमारी गति कैसी हो गई? जब 19 तारीख को जहाँ भंडारा होगा ना, तो जो झूठन खा खा के जो पत्तल झूठी होंगी, वे झूठी पत्तल एक जगह इकट्ठी कर दो। करते हैं ना? करते हैं, एक जगह डाल देते हैं। और इसी गांव, 9 गांव के कुत्ता नहीं, आसपास के गांव के भी कुत्ता आ जाते हैं उस दिन। और इतनी झूठन होती है कि वो कुत्ता अगर 15 दिन में खाना चाहे तो 15 दिन में भी नहीं खा सकते। इतनी झूठन इकट्ठी हो जाती है। लेकिन वो कुत्ता झूठा भी खा रहे हैं, लेकिन प्रेम से नहीं खाते। कैसे खाते हैं? एक दूसरे भाव 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 है, एक दूसरे की छाती पे। और हमने तो यहाँ तक का देखा है कि एक दूसरे को मार भी देते हैं। अच्छा, ईमानदारी से सोचो, ये संसार कैसा झूठा। बिल्कुल हम झूठन खा रहे हैं। तुलसी बाबा ने लिखा है, झूठ ही खाना, झूठ ओढ़ना, झूठ पहनना, झूठ चमेना, यह सब झूठा है। और हम सब इस झूठन को खा रहे हैं, लेकिन प्रेम से नहीं खा रहे। भाई भाई को मारे डाल रहा है, बाप बेटा को, पति पत्नी, सब में रस्सा कसी खींचतान, भाव 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 पड़ी। कैसे भागवत पूरी हुई? झूठा ये संसार है, माया का विस्तार है। आज मैं आपको भगवान से विनती करने का साधन बता रहा हूं। कुछ है आपके पास नहीं है, बैठ जाइए जहां बैठे हो। झूठा ये संसार है, माया का विस्तार है। मायापति भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। सीधी नमस्कार करो। क्यों करो? इसलिए 5 मसालों से जिसने, देखो कितना सुंदर ये शरीर दिया है। 5 मसालों से जिसने इस पिंजड़े को तैयार किया, तरह तरह की सभी मशीनें पिंजड़े के अंदर लगा दिया है। कोई आपसे कहे एक आंख दे दो अपनी, 2 लाख रुपया देंगे, दे दोगे? कितना अनमोल है। इसे नमस्कार तो करो, कम से कम सूखी नमस्कार भी नहीं करनी आती। 5 मसालों से जिसने इस पिंजड़े को तैयार किया, तरह तरह की सभी मशीनें
पिंजड़े के अंदर लगा दिया और पिंजड़ा फैसनदार है, पिंजड़े में 9 द्वार है, रचने वाले ईश्वर को मेरा बार बार नमस्कार है। और एक बात देखो, उस भगवान को हमको प्रणाम करना चाहिए। एक बात और देखो, हाथ पैर मुख दांत नासिका, बाबा ऐसे कोई बना के दिखाई दे, हाथ पैर मुख दांत नासिका, कैसी रचना न्यारी है, आंख कान नख बाल अंगुलियां कैसी सांचे में धारी है। देखा, न कहीं कोई डाई है, न फैक्ट्री है, न कारखाना, और कैसे कैसे देखिया, हाथ पैर मुख दांत नासिका, कैसी रचना न्यारी है, आंख कान नख बाल अंगुरियां कैसी सांचे में धारी है, और कैसा ये चमत्कार है, लीला तेरी अपार है, रचने वाले ईश्वर को मेरा बार बार नमस्कार है। और एक बात देखो, उसकी बड़ी एक कृपा हुई। क्या कृपा हुई? छोटा बड़ा अनेक रंग का, कोई गोरा कोई काला है। देखा, कोई तो बिल्कुल कालो और कोई गोरो, एक जैसे माने किसी को नहीं बनाया। छोटा बड़ा अनेक रंग का, कोई गोरा कोई काला है, कोई किसी से मिलता नहीं है, सबका ढंग निराला है। देखा, किसी की शक्ल किसी से मिलती नहीं है। अच्छा सोचो, और सबकी शक्ल एक जैसी होती तो बुबा के घर में घुस जा, तो बुबा के घर में बुबा के घर रोज बदला सकती होती। फिर तो एक ही उपाय, तो जैसे गाड़ी पे नंबर लिखो जाते हो, ऐसे ही सबकी पीठ पे नंबर लिखेगा। बड़ी कृपा ईश्वर की, धन्यवाद करो उसका। छोटा बड़ा अनेक रंग का, कोई गोरा कोई काला है, कोई किसी से मिलता नहीं है, सबका ढंग निराला है। कोई पड़ा बीमार है, कहीं पर मंगल चार है, रचने वाले ईश्वर को मेरा बार बार नमस्कार है। इसलिए बंधुओं, मत देखो ईश्वर कैसा है, निराकार है, साकार है, मोटा है, पतला है, जैसा भी है, बस ये कहो ईश्वर है और हम उसके हैं। जब तुम उसके हो जाओगे तो सांख्य का दर्शन अपने आप हो जाएगा। आज कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को सांख्य और भक्ति का निरूपण करके वो भी तपस्या करने के लिए चले गए। बोलो आनंद कंद भगवान की। और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रसूति था, वो दक्ष प्रजापति को ब्याही थी। और दक्ष प्रजापति की बेटी हुई मेरी माता सती, और सती मैया भोले बाबा को ब्याही। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन परीक्षित, कैलाश पर्वत पर बैठे हुए एक दिन भोले बाबा, माघ का महीना है, भोले बाबा ने सती मैया से कहा चलो मृत लोक में कथा श्रवण करेंगे। ये कथा इतनी कीमती है, आज तो इस कथा का मोल ही घट गया है।
और कथा का मोल इसलिए नहीं घटा है, कथा का मोल हम लोगों ने घटाया है। इसको ढोला मंडली बना करके, इसको नौटंकी बना करके, इसको आला बना करके, ये हमारी कथा बड़ा दुख होता है। बंधुओं, ये वो कथा है जो भगवान भोलेनाथ के मुख से निकली है, और इसी कथा को भगवान भोलेनाथ सुनना भी चाहते हैं, श्रवण भी करना चाहते हैं। ये कोई साधारण कथा नहीं है। बंधुओं, आज मैया सती के साथ भोले बाबा चले कहां? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए ऋषि कुंभज पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग का समय है। मेरे प्यारे प्रभु भगवान भोलेनाथ और मैया सती कहाँ पहुंचे? कुंभज कहते हैं अगस्त्य मुनि को। अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। अगस्त्य मुनि ने आते हुए देखा, प्रणाम किया, आसन दिया और कहा कि प्रभु कैसे, आज तो आपने हमको धन्य कर दिया। संग सती जग जननी भवानी। देखना बहनों, हवा में मस्त मर रहो, हमारी बातों सुन ले। जब कथा सुनने के लिए सती मैया आई तो संतों ने लिखा जगत जननी भवानी, और कथा में आई और कथा नहीं सुनी तब क्या लिखा ये भी सुन ले। कथा में आओ तो कथा सुनो, और कथा में बैठ के कथा जो नहीं सुनते, मुझे तो नहीं पता लेकिन संत ऐसा कहते हैं, कथा में जिनका मन नहीं लगता ना, उनके पता नहीं पिछले जन्म के कितने पाप हो गए। कथा में बैठ के मन से कथा सुनो, कथा में बातें नहीं करते, कथा में मन लगाओ। क्यों? मन से ही भगवान मिलता है और मन से ही संसार मिलता है। आज सती मैया भोले बाबा के साथ कथा सुनने के लिए बैठी। अगस्त्य मुनि कथा सुना रहे हैं, अब बड़ी मस्ती से अगस्त्य मुनि कथा श्रवण करा रहे हैं और भोले बाबा बड़ी मस्ती से सुन रहे हैं, लेकिन मेरी मैया सती का मन कथा में नहीं लगा। अब जो लोग कथा में आते हैं और कथा नहीं सुनते, कथा में मन नहीं लगता, उनकी क्या गति होती है, ये कथा हमको सिखाती है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, जैसे ही कथा समापन हुई, भोले बाबा ने अगस्त्य मुनि से कहा, भोले बाबा ने अगस्त्य मुनि से कहा दक्षिणा मांग लीजिए। बंदियों बगैर दक्षिणा के कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु मुझे राम भक्ति दे दीजिए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। अब विदा ले ली, और विदा लेके जब चले, उसी समय मेरे प्रभु राम जी का वनवास हो गया था और भगवान राम सीता मैया का हरण हो चुका था। भगवान राम सीता मैया की खोज कर रहे थे। भगवान राम रो रो के पूछ रहे थे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पत्तियों से, डालियों से, पशुओं से, पक्षियों से पूछ रहे थे, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? और उसी समय भोले बाबा ने भगवान
राम जी के दर्शन किए लेकिन समय को उचित नहीं देखा तो दूर से ही प्रणाम किया। हे जगत पिता जगदीश्वर, तुम्हें कोट कोट प्रणाम है। जैसे ही भोले बाबा ने मेरे प्रभु राम को नमस्कार किया, प्रणाम किया, सती मैया ने कथा तो सुनी नहीं थी। सती मैया को एकदम संदेह हो गया। भगवान की लीला देखने से पहले भगवान की कथा सुननी चाहिए, नहीं तो भगवान की लीला से संदेह उत्पन्न हो जाएगा। सती मैया ने एकदम भोले बाबा से कहा, है सारा संसार तुमको जगत पिता कहता है और तुम इस दशरथ के पुत्र को जगत पिता कह रहे हो, जिसकी पत्नी का हरण हो गया। इसे ये तक नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ है, और छोड़ दीजिए, इसे ये भी नहीं पता कि हमको किससे पूछना चाहिए, डालियों से, पत्तों से, पशुओं से, पक्षियों से पूछ रहा है। संदेह हो गया। और जिस बुद्धि में संदेह आ जाता है ना, समझ लीजिए संदेह जो है शुद्ध भाषा में, हिंदी की भाषा में समझो, शक जो है विनाश का घर है। जहां शक उत्पन्न हुई वही नाश हो जाता है। भोले बाबा ने एकदम सोचा, सती अब तुम्हारी भलाई नहीं है, क्योंकि जिस बुद्धि में संदेह आ गया वहां भलाई कैसी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी तो जाओ तुम परीक्षा ले लीजिए। आज सती मैया भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल दी। अरे एक संत ने तो यहां तक लिखा है, कल्याण